राम का गुणगान करिए, राम का। राम के गुण गुण चिरंतन, राम के गुण चलत रामचंद्र। लगातार जो इंतजार किया जा रहा था कई वर्षों से, कई दशकों से, शताब्दियों से, आज वो इंतजार खत्म हो गया है। प्रभु श्री राम अब टेंट में नहीं, भव्य राम मंदिर में विराजित हो गए हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। आज का दिन जहां दीपावली की तरह मनाया जा रहा है, शाम होते होते हर घर जहां दीपों से जगमगाने लगा। हर शाम हर चौराहे पर देखने को मिल रहा था कि जैसे ही शाम हो रही थी वैसे ही चौराहों पर और बड़े बड़े आयोजन जो किए जा रहे थे, आयोजनों वाली जगहों पर भी दीप से जगमगाने लगी वो जगह, क्योंकि प्रभु श्री राम अपने आवास में लौट चुके हैं। चलिए इस पर भी करेंगे और ज्यादा चर्चा, आपको भक्तिमय गीतों से भी बांधेंगे। हमारे साथ जहां सुप्रसिद्ध गायिका अश्वनी रांगड़ेकर जुड़ी हुई हैं। अश्वनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका BSTV में। तो वर्षों का इंतजार खत्म हुआ है, रोम रोम में राम है ये कहा जाता है, और अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, लेकिन जो जहां था वहीं राममय माहौल में ढला हुआ नजर आया, क्योंकि अयोध्या में तो प्रभु श्री राम है ही, लेकिन कण कण में राम है, ये बात सत्य है और ये आज सिद्ध भी साबित हुई, क्योंकि जो जहां था वो वहां राममय माहौल में ढला हुआ था। प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हो रही थी, लेकिन हर कोई जहां राममय माहौल में नजर आ रहा था। अश्विनी जी। जी हाँ, आज तो पूरा राममय माहौल हो गया। हर जगह सभी लोग टीवी के सामने बैठे हुए थे, पूरे शायद देश में और देश के बाहर भी रामलला को देखने के लिए, उनके दर्शन के लिए, उनकी प्राण प्रतिष्ठा को देखने के लिए सब लोग बहुत आतुर थे और बहुत प्रतीक्षित थी है। जो रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह था, उसके लिए सब लोग काफी सालों से प्रतीक्षारत थे। जरूर। और वो उनके सबके भक्तों की आज पूर्ण हो गई आज इच्छा। बिल्कुल अश्विना जी, मैं चाहूंगा कि आप जो माहौल इस वक्त आज देश में बना हुआ है, भक्तिमय माहौल था, लगातार देख रहे थे राममय माहौल में भजनों से, संगीत के जरिए लोगों को आकर्षित किया जा रहा था। नास्तिक भी आस्तिक हो गए, जो जिनके आराध्य और इष्ट दूसरे थे वो भी अब श्री राम के साथ चल रहे हैं। तो ऐसे में कुछ ऐसा ही भक्तिमय संगीत, कुछ ऐसे ही भजन आप सुनाइए जिससे इस माहौल को और बेहतरीन बनाया जा सके, बरकरार रखा जा सके। आज रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तो उनके जो बाल रूप है उनका, उससे संबंधित मैं एक भजन प्रस्तुत कर रही हूँ। रामचंद्र ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पे चलत रामचंद्र, बाजत पैंजनिया ठुमक चलत रामचंद्र। किलकी किलकी उठत धाया, किलकी किलकी उठत धाया, गिरत भूमि लटपटाया, गिरत भूमि लटपटाया, धाय मात गोद लेत, धाय मात गोद लेत, दशरथ की रनिया ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैंजनिया ठुमक चलत रामचंद्र। बहुत सुंदर। और आज के इस खास दिन को ये संगीत कहा जाए कि जो भजन आपने गाया है बिल्कुल सार्थक करता है, क्योंकि रामचंद्र जी की बात की जाती है, लेकिन अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, वही बाल रूप की बात की जाती थी। अयोध्या में जब भी बात आती है तो श्री राम के जन्म की, बाल रूप की बात होती है, और सबसे पहली शुरुआत भी आपने उसी भजन से की है। जी, वो इस भजन से बिल्कुल उनका बाल रूप सामने आ जाता है।
अश्विनी जी, कुछ ऐसे ही और खास भजन जो श्री राम को भक्तिमय माहौल को और बेहतरीन बना दे। लता मंगेशकर जी द्वारा एक गाया हुआ भजन है, बहुत ही उसके शब्द भी बहुत अच्छे और बहुत मतलब दिल को छू लेने वाला है। वो भजन सुनाती हूँ। जरूर। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। राम के गुण गुण चिरंतन, राम के गुण गुण चिरंतन, राम गुण सुमिरन रतन धन, राम गुण सुमिरन रतन धन। मनुजता को कर विभूषित, मनुज को धनवान करे, ध्यान धरिए। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। राम। बहुत खूबसूरत गुणगान आपने श्री राम का किया है, और ये जो माहौल इस वक्त बन रहा है, इससे लग रहा है कि अब ये माहौल से भटकना नहीं है, लगातार इसी माहौल में ढलते जाना है। अश्विनी जी, एक और खास चीज देखने को मिली, जहां रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, वर्षों से इंतजार किया जा रहा था, वो क्षण आज आ गया। लेकिन इस क्षण के साथ ये ऐतिहासिक पल से अब नई शुरुआत हो रही है, राम राज्य की शुरुआत होगी। ये कहा जा रहा है कि अब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, राम राज्य की स्थापना शुरू होगी। और श्री राम जो मूर्त कहे जाते थे, त्याग की, तपस्या की, समर्पण की, धर्म की, न्याय की, सत्य की, तो अब लग रहा है कि राम राज्य की स्थापना के साथ ये भी सत्य होता होता धीरे धीरे दिखाई देगा। बिल्कुल जी, जरूर अश्विना जी। और इसी को लेकर कुछ खास चीज जो आपने अभी तक देखी है, महसूस की है राममय माहौल में अब तक में? राममय माहौल तो पूरा देश में है, विदेशों में भी है, देश में भी देख रहे हैं कि लोगों में बहुत उत्साह है राम के प्रति। बहुत आज तो देख रहे हैं कि हर घर में बिल्कुल दिवाली का ही माहौल है। जैसे कि हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा जैसे कहा गया था, उसको सब लोग फॉलो कर रहे हैं। और घर घर दीपक जले हुए हैं, घर घर सब सुंदरकांड के पाठ हो रहे हैं, मंदिरों में हो रहे हैं, मंदिरों की सफाई हो रही है। मतलब वाकई में ये सब देख के लग रहा है कि राम राज्य अब आने ही वाला है, या ये समझिए कि आ ही गया है। जरूर शुरुआत हो गई, ये कह सकते हैं। बस आने वाले समय में पता चलेगा कि अब राम राज्य की स्थापना। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो देखी जाती है कि राम राज्य की स्थापना, कण कण में राम है, हर इंसान में राम बसे हैं। तो राम राज्य की स्थापना का जो बेड़ा है, किसी एक को नहीं, हर एक को उठाना होगा। सबको अपने अपने पास, अपने अपने क्षेत्र में खुद ही राम राज्य की स्थापना के लिए आगे आना होगा। यही सबसे जरूरी चीज है अश्विना जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। माहौल तो वही बनेगा, तभी बनेगा। तो इसी स्थापना के लिए एक और खास भजन प्रस्तुत कीजिएगा अश्विना जी, जो इस माहौल को बेहतरीन बनाए, राम राज्य की स्थापना की और अब प्राण प्रतिष्ठा के बाद ले जाए। पायो जी मैंने वाह। राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोल
वस्तु अमौलिक दे मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो पायो जी मैंने, कृपा कर अपनायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। बहुत सुंदर। अश्वनी जी, एक चीज और खास देखने को मिलती है कि अभी जो माहौल बना है उसके कारण तो लोग आकर्षित होकर आ रहे हैं, ढल रहे हैं इस माहौल में, चाहते भी कि अभी ये माहौल बना रहे, राममय माहौल जो अपने आप लोगों को खींच कर लाया है। लेकिन क्या कुछ कारण है, या कहा जाए कि आने वाले समय में क्या कुछ करे इंसान? क्या संगीत से जरिए जहां श्री राम से अपने आप को बांधे रखे, या फिर जो टीवी सीरियल आते हैं जो श्री राम की ओर ले जाते हैं, आकर्षित करते हैं, हाँ कुछ तो खास है, तो राममय माहौल आगे भी बना रहे, लोग अपने आप को धर्म से जोड़कर रखें, क्या कुछ इंसान करे, वो उसके बारे में कुछ बताइए। जी हाँ, बिल्कुल। सीरियल्स से क्या है कि डायरेक्ट जुड़े रहते हैं लोग। जैसे एक समय में जब रामायण आता था जिसमें अरुण गोविल जी राम जी थे, तो उस समय का हम लोग माहौल देखते हैं कि बिल्कुल सड़क पर कोई दिखाई नहीं देता था, सब घरों में बंद रहते थे और वो बिल्कुल उसका इंतजार करते थे कि रामायण कब आएगा। और उसके कारण बड़ों को तो मालूम ही है और छोटे बच्चों को भी, छोटे से लेकर सबको, बड़ों तक, रामायण में क्या संदेश है, रामायण में कौन सी बातें हैं जो उससे हमें लेनी चाहिए, वो लोगों को मालूम पड़ता है। क्योंकि तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के जो भी उनके सिद्धांत है, वो सब रामायण में बिल्कुल क्लियर सारा दिया हुआ है। तो वो देखना भी चाहिए, और संगीतमय माहौल भी हो, सुंदरकांड के पाठ तो होते ही है हर जगह, मंदिरों में, घरों में, वो भी माहौल है। और उसके अलावा रामायण से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बिल्कुल। श्री राम के चरित्र को जब भी देखा जाता है तो अश्वना जी ऐसा देखते हैं कि एक तरफ कठिन परिस्थितियों से भी श्री राम जूझे, उसके बावजूद धर्म को नहीं छोड़ा, त्याग को नहीं छोड़ा, समर्पण की भावना नहीं छोड़ी, और जब अयोध्या के राजा बन गए तो भी वो त्याग समर्पण की भावना बरकरार रखी। तो ऐसे में आज देखते हैं आज का जो व्यक्ति, आज का जो युवा है, या फिर कोई सा भी वर्ग लिया जाए, थोड़ी भी परेशानी आती है धर्म से विचलित हो जाता है। तो आखिर कैसे वो दृढ़ संकल्पित रहे कि आखिर नहीं, कितनी भी परेशानी आए, जब श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला था तो वो धर्म से नहीं डिगे, तो हमें भी परेशानियां कितनी आए, धर्म से नहीं डिगना है। ऐसे दृढ़ संकल्प कैसे किया जाए? मैं तो चाहूंगा आप कुछ एक खास भजन के साथ ही प्रेरित करें लोगों को भी। जी जी, भजन श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुण। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुण। नव कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुण। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। भजनी न बंधु दिनेश, दानव दैत्य वंश निकंदन, रघुनंदन कंद कौशल चंद दशरथ नंदन। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणं। श्री राम श्री राम श्री राम
श्री राम। बहुत खूबसूरत अश्वना जी, बहुत खूबसूरत। श्री राम के चरित्र को जब भी देखा जाता है, जैसा महर्षि वाल्मीकि ने लिखा या तुलसीदास ने लिखा, तो अलग अलग कांड में देखा गया है कि जैसे बाल कांड है, अयोध्या कांड है, किष्किंधा कांड है, लंका कांड है। तो ऐसे में कौन सा वो कांड की बात करें, जैसे अलग अलग भागों में बात विभाजित किया गया है, तो कौन सा कांड जो प्रेरित करता है कि हाँ, श्री राम को अब यहाँ से लोग समझने लगे हैं? बाल कांड देखते हैं तो बाल स्वरूप की बात की जाती है, लेकिन ऐसी कोई चीज जो श्री राम को लेकर और आकर्षित करती है, हाँ, यहां से श्री राम अब आराध्य है हमारे। राम तो हमेशा ही हमारे आराध्य हैं और आराध्य रहेंगे, क्योंकि उनका चरित्र ही वैसा है कि उसको हमें ग्रहण करना चाहिए। युवा वर्गों को खास उनसे कुछ सीख लेनी चाहिए। एक चीज और खास अश्वना जी की देखते हैं, पढ़ते हैं कुछ लोग रामायण और कुछ टीवी सीरियल देखते हैं, दोनों में से क्या कुछ खास है? क्या पढ़ना चाहिए? क्योंकि युवा वर्ग जो है वो देखकर ज्यादा आकर्षित होता है, कहा जाए कि देखकर धर्म की तरफ ज्यादा बढ़ता है। जो अच्छे अच्छे दोहे आते हैं, चौपाइयां आती है, उनको देखता है, समझता है, तो बहुत ज्यादा आकर्षित होता है, सुनता है। और एक चीज होती है पढ़ना। रामायण पढ़ने से क्या धर्म धारण किया जाए, देख कर धारण किया जाए? क्योंकि माध्यम कई सारे हैं, कौन सा सबसे बेहतर? नहीं, पढ़ने का तो है ही, पढ़ना भी चाहिए, पर उसके साथ जो दर्शनीय जो है वो ज्यादा मुझे लगता है कि इफेक्ट करता है युवाओं पे, बच्चों पे भी। बच्चों को भी इतना पढ़ने के लिए वो लोग उतना चाहते नहीं, आलस करते, तो उनको जो दृश्य कला है उससे शायद वो लोग ज्यादा समझ सकते हैं और उनको याद भी रहता है जल्दी। जरूर। एक बड़ा लक्ष्य हासिल हुआ है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है 500 सालों बाद। तो जो इंतजार था बहुत लंबा था। अब आने वाला समय कैसा देख रहे हैं कि हाँ, अब राम राज्य की बात तो मैंने आपसे की ही, लेकिन अब क्या कुछ और देखने को मिलने वाला है देश के अंदर? और उसी के बाद बात भी रखिएगा और एक खास भजन की वो भी आप, मैं चाहूंगा, जरूर सुनाइए। अब राम राज्य की कल्पना तो आज से शुरू हो गई है। आज प्राण प्रतिष्ठा के बाद जिस तरीके से माहौल आज दिखा, अपार जन समूह, चाहे वो वहां जो लोग उपस्थित थे वो या फिर जो अलग अलग देश के भागों में जो है, राममय माहौल का आज से शुरू हो गया। तो राम राज्य की कल्पना जो थी वो से मुझे लगता है कि आज से शुरू हो गई है। जी जरूर अश्वना जी, मैं चाहूंगा एक और खास भजन आप सुनाइए हमारे दर्शकों को, माहौल को बेहतरीन लगातार बना रहे हैं। एक और खास भजन प्रस्तुत कीजिएगा। भज मन राम चरण सुखदाई। भज मन राम चरण सुखदाई। राम चरण सुखदाई। भज मन राम चरण सुखदाई। भज मन राम चरण सुखदाई। जिन चरणन की चरण पादुका भरत रयो लवलाई। जिन चरणन की चरण पादुका भरत रयो लवलाई। सोई चरण केवट धोई लीने, तब हरि नाव चलाई। भज मन राम चरण सुखदाई। दंडक बन प्रभु पावन कीन्हो, ऋषियन त्रास
दंडक वन प्रभु पावन कीन्हो, ऋषियन त्रास मिटाई। सोई प्रभु त्रिलोक के स्वामी, कनक मृगा संगधाई। भज मन भज मन भज मन, राम चरण सुखदाई। भज मन राम चरण सुखदाई। शिव सनकादिक अरु ब्रह्मादिक, शेष सहस मुख गाई। तुलसीदास मारुत सुत की प्रभु, निज मुख करत बड़ाई। भज मन भज मन राम चरण सुखदाई। राम चरण सुखदाई। भज मन राम चरण सुखदाई। भज मन राम चरण सुखदाई। राम चरण सुखदाई। राम चरण बहुत सुंदर भजमन रामचरण सुखदाई। आपने तो पूरी रामायण का ही जिक्र कर दिया इसमें, रामायण का जो सारांश है वो आपने इस भजन के जरिए प्रस्तुत कर दिया अश्विना जी। तो आज का एक खास दिन अब इतिहास में अमर हो गया, अमिट हो गया है। अब इंतज़ार बहुत सारी चीज़ों का है, लेकिन एक बड़ा इंतज़ार ख़त्म हुआ है। जो आगे की पीढ़ियाँ और पीछे की पीढ़ियाँ नहीं देख पाई, वो आज की इस वर्तमान पीढ़ी ने अपनी आंखों से देखा है। बहुत बहुत शुक्रिया अश्विना रांगड़ेकर जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक तरफ जहां इंतजार था कि हाँ अब श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, पहले भी कई दिनों से किया जा रहा था, कई सालों से किया जा रहा था, लेकिन 22 जनवरी 2024 वो तारीख बनी जो इतिहास में आज का दिन और आज की तारीख अब अमर हो गई है कि हाँ ये वो तारीख रही जब त्रेता युग में श्री राम लौटे थे, और अब आज वो तारीख है कलयुग में जब श्री राम लौटे हैं।